जो ये स्पेशल छूट मिली है उसकी वजह से देखिए हलचल वापस बढ़ गई है। दो लोग बाहर निकले हैं, तीसरा भी शख्स बाहर आया है, लेकिन अभी तक जो बाहर पुलिसकर्मी हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं। गाड़ियां लग चुकी हैं, एक के बाद एक, बैक टू बैक 3 गाड़ियां एक के पीछे एक लग चुकी हैं, यानी कॉन्वॉय जो तैयार होता है वो कॉन्वॉय राजेश तैयार हो गया है। बिल्कुल 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 कॉन्वॉय तैयार हो गया और पुलिसकर्मियों की आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो कतारबद्ध तरीके से खड़े हो गए, यानी कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकलेंगे और एक कॉन्वॉय जो है वो आगे और पीछे रहेगा। किसके? वो जो एनसीबी की गाड़ी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जिसमें आरोपी बैठते हैं, उन गाड़ियों को ये गाड़ियां एस्कॉर्ट करेंगे और सारे गाड़ियों में इस वक्त ड्राइवर बैठ गए हैं। पुलिस वाले कतारबद्ध होकर खड़े हैं एक्सचेंज बिल्डिंग के साथ। यानी इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, ड्राइवरों को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, पुलिस के बाहर कांस्टेबल जवानों को और इंस्ट्रक्शन मिल चुका है। ये जो वैन यहाँ पर खड़ी है इनके भी जवानों को कि आप लोग अलर्ट हो जाए। राजीव, बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट होने के लिए एक इशारा मिल चुका है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट है, क्योंकि जिस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती को बैठाया जाएगा वो गाड़ी आगे की दिशा में लगी है। जो कांस्टेबल वहां हैं उनके हाथों में जो वायरलेस है, जिस तरह से वो एकदम मुस्तैद कंडीशन में नजर आ रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब रिया चक्रवर्ती बहुत जल्द तीसरी मंजिल से नीचे उतरने वाली है और नीचे उतरने के बाद पुलिस की गाड़ी में बैठाएंगी, उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया जाएगा। यानी कि पूरी तैयारी हो गई है रिया चक्रवर्ती को बाहर निकालने की भी, उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने की भी। तस्वीरें खुद सारी स्थिति बयान कर रही है जेपी जी। 5 गाड़ियां लाई गई थी और उसके बाद सबसे आगे देखिए स्कॉट करने वाली गाड़ी आगे है जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है, उसके बाद एनसीबी की गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती को बैठाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से सायन हॉस्पिटल जाएंगे। आखिरी दौर की जो इंट्रोगेशन की बात हो रही थी वो भी पूरी हो गई। 20 घंटे जो पूरी 21 घंटे जो पूरी पूछताछ चली है, इस पूछताछ में क्या क्या निकला है ये तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ब्रीफिंग करेंगे। एक बार मेडिकल हो जाए रिया चक्रवर्ती का, उस मेडिकल के बाद कोरोना टेस्ट हो जाए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी सामने आ रही है कि रिमांड के लिए भी पेश किया जा सकता है। सभी 4 जो 3 आरोपी जो पहले पकड़े जा चुके हैं उनको और रिया चक्रवर्ती को, उन तीनों आरोपियों की दोबारा जो कस्टडी है, रिमांड है, वो मांगी जा सकती है। राजेश, बिल्कुल उनकी रिमांड मांगी जाएगी और एनसीबी अधिकारियों की एक रणनीति थी और यही वजह है कि शायद 2 दिनों तक पूछताछ के लिए बुलाया गया और तीसरे दिन गिरफ्तार किया गया है। बहुत मुमकिन है या तो आज कस्टडी मांगी जाए रिया चक्रवर्ती की या कल मांगी जाए। कल तीनों बाकी के 3 जो अहम किरदार हैं, सैमुअल, शौविक और दीपेश, उनकी भी रिमांड होनी है, दूसरी रिमांड होनी है, तो उनकी भी रिमांड रिया चक्रवर्ती के रिमांड के साथ ली जाएगी और कहा जाएगा कि इन सबको कस्टडी के अंदर बिठा के पूछताछ करनी है। एक बार पूछताछ हो चुकी है सबको साथ में बिठा के, लेकिन तब रिया चक्रवर्ती कस्टडी में नहीं थी, अब कस्टडी में है तो इसकी बड़ी खबर आ रही है। देखिए वहां पर अंदर वापस हलचल बढ़ गई है और शायद यहां से ले जाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। राजीव, क्या खबर है अभी आपके पास? बिल्कुल देखिए तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती कभी भी नीचे आ सकती है, गिरफ्तारी दिखा ही दी गई है, ऑफिशियली इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को जब यहाँ से लेकर जाया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद में दोबारा जब यहाँ पर लेकर आएंगे तब उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा सकता है। और अगर नहीं आज नहीं पेशी हो पाई, क्योंकि पीक आवर से हो सकता है कि टेस्ट कराने में समय लगे, आने जाने में समय लगे, उसके बाद कल भी इनकी पेशी की जा सकती है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। और ऐसे में पूर्व में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उन लोगों को भी कल ही कोर्ट में पेश करना है और उन सारे लोगों को वापस आज भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है क्योंकि चारों की रिमांड ली संभावना है, बहुत संभावना है कि आज भी पेश हो सकती है। और अगर रिया गिरफ्तार होती है तो उन लोगों के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए रिया की कस्टडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल राजेश, कस्टडी बहुत जरूरी है रिया की और आमने सामने बिठाकर ये पूरी पूछताछ की जाएगी और ये पूछताछ इस पूरे ड्रग ट्रेल को उजागर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मई और जून के महीने में आप माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर किसी के पास भेज रहे हैं, आप दीपेश को भेज रहे हैं ड्रग कलेक्ट करने के लिए, चरस, गांजा। मई और जून के महीने में, जून का वो महीना जिसमें सुशांत की मौत हुई, उसमें भी आप किसी ड्रग पेडलर के पास दीपेश को भेज रहे हैं। लॉकडाउन का महीना है, राजेश बोलना चाहते हैं, जहां पर पान और सिगरेट मंगाना बहुत मुश्किल काम है, आप ड्रग्स मंगवा रहे हैं लॉकडाउन में, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इससे ये साबित होता है कि रिया चक्रवर्ती पुरानी खिलाड़ी हैं, इसकी वो ड्रग, और इसके सबूत भी हैं। 2017 के जो चैट्स उनके सामने आए उससे साफ पता चलता है कि वो ड्रग्स लेने, मंगवाने, ड्रग्स के पेमेंट करने में पुरानी खिलाड़ी हैं। बिल्कुल राजीव, और उसमें एक सबसे अहम बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ये जो ड्रग का पूरा खेल है इसको रिया जानती थी पूरे अच्छे से। रिया जानती नहीं थी, रिया इस पूरे रिकॉर्ड को चला रही थी, क्योंकि अब ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। वो सुशांत को ड्रग्स मंगा
बना के देती थी, खुद मैसेज टाइप करके भेजती थी, पैसे उनके क्रेडिट कार्ड से चुकाए जाते थे, उनके व्हाट्सएप कॉल है, सीडीआर में साफ चीजें निकली हैं। ऐसे में सवाल ही नहीं था कि सिर्फ जानती थी वो सारी। ड्रग्स सुशांत के लिए लिया जा रहा था, सुशांत सिंह को दिया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत लती थे, सुशांत सिंह राजपूत को इसकी जरूरत थी, ये बात रिया चक्रवर्ती ने कही है। ये बात साबित नहीं हुई कहीं भी। जिस तरह एक मिनट राजे, हम लौटेंगे जयप्रकाश आपके पास। इस वक्त बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक पहला कदम सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, दैट मिस्ट्री हैज टू बी अनफोल्डेड। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। But the way they were trying to divert the case, Rina and her family were trying to, and her friends. देखो, I don't want to make any comment on this. My point is कि now Mumbai police was not, मतलब the general perception is that Mumbai police was not fair in its investigation, and Bihar police was not allowed to carry out investigation. They created hurdle, and you know the whole story how they behaved with Bihar police. So I don't have to say anything about this. My only thing is that was the only option left to the court also. Bihar police couldn't do it because Mumbai police didn't want that Bihar police should handle this case, investigate this case, and Mumbai police has lost its faith, reliability. It was not doing anything. So the only option was that case should have been investigated by CBI, and Honorable Supreme Court already has given its verdict, and by order of Honorable Supreme Court, case has been handed over to CBI. So there should not be, I shouldn't make any comment. CBI is working, its style is different, it's working in a very professional manner. So truth has to come out. And Riya Chakravarti, about whom you are talking, now Riya Chakravarti is totally exposed in the sense that she had connection with drug peddlers. That has been established, this is why she has been arrested. But she said हैं और भी बड़े नाम हो सकते हैं। देखो, it's very difficult to presume anything, and one should not presume anything because all professional investigating agencies are now looking into this matter. So it's not wise to presume anything, but gradually things are happening. Now people are very excited to know what further, and your question is also very right. You are also very excited to know what in future and who is going to be arrested in future. So I shouldn't make any comment on this, but I am telling you now this mystery will be unfolded by CBI also, and truth will certainly come out, and people responsible behind this. Sushant बड़ी मछली पकड़ी जाएगी, एनसीबी कह रही है कि बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। ये तो पूरा, छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं हम, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, ऑफिशियली कंगना रनौत को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ओनली, दैट रिया चक्रवर्ती इज अरेस्टेड बाय एनसीबी इन ड्रग पेडलिंग, ड्रग केस। सो एनसीबी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, फाइन। This must NCB must have found some evidence against her. उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला होगा, तब तो अरेस्ट किया गया है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार बस औकात की बात की तो इतना हंगामा मचा था, उसी पार्टी के, देखिए औकात। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी, वो मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये साफ हो गया कि मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में फेयर नहीं